Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, "N moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during that process will be." ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है इस प्रोसेस में ड्यूरिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है। ठीक है, ये आपकी आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर पीवी कर्व लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है ना आपको बेसिकली। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल है। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर बताना। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस पॉइंट पर आपका ए पॉइंट पर पीवी का प्रोडक्ट कितना है, टू पी नॉट वी नॉट के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका, टू पी नॉट वी नॉट के। ओके, ये टर्म कॉन्स्टेंट ही आएगी बेसिकली। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, एन भी आपका कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही होना चाहिए फिर। ठीक है, ओके, हर टाइम पर देखिए, हर टाइम पर पी और वी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको आप ना देखिए टेम्परेचर बताना है ना आपको, कहाँ पर होगा। तो आप देखिए पहले टेम्परेचर की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, टेम्परेचर की जो इक्वेशन आएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर देखिए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर से मैं लिखना चाहूंगा इस इक्वेशन। तो टेम्परेचर हो जाएगा आपका पीवी बाई एनआर के इक्वल। कितना होगा, पीवी बाई एनआर के इक्वल। ठीक है, पीवी बाई एनआर के इक्वल हुआ। ठीक है, अब आप इधर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए या फिर प्रेशर। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर से आपको इस लाइन गिवन कर रखी है, लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं, तो आप बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, लाइन के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं तो आप इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन आप यहाँ पर पुट कर लीजिए तो वहां से आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर पी और वी दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं किसी भी एक वेरिएबल्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो देखिए बच्चों क्या लिखता हूँ, क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई वाई वन वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है। ठीक है, तो प्रेशर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पी माइनस पी नॉट ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्म से। ठीक है, तो पी माइनस पी नॉट। ठीक है, और इसके वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट कितने, वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट टी नॉट है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वी माइनस सॉरी टू बी नॉट है, तो ये आपका टू बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर से हम प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ए पॉइंट पर टू पी नॉट माइनस पी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पी नॉट के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वी नॉट इसके रिस्पेक्ट में, वी नॉट माइनस टू वी नॉट, ये कितना देगा आपको, माइनस वी नॉट के इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए। चलिए मैं प्रेशर की टर्म में लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, ऐसा हो जाएगा। और वी माइनस टू वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका माइनस वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड पे देखिए आपका कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, सॉरी यहाँ पर आपका ये v माइनस टू वी नॉट है ना, ये सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होगा। ठीक है, पी नॉट ये आपका माइनस पी नॉट, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से v माइनस टू वी नॉट इसको मैं इधर लेके आ गया, तो ये हो जाएगा v माइनस टू वी नॉट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं p को क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी नॉट को मैं राइट साइड लेके चला गया, और यहाँ से आपका पी नॉट बाई वी नॉट टाइम्स आपका v माइनस टू वी नॉट, ये आपका आ जाएगा, दिस इज माई प्रेशर। ये कहेगा मेरी, यहाँ से मेरी प्रेशर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। देखिए पी नॉट माइनस, देखिए पी नॉट वी नॉट को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पी नॉट इंटू वी डिवाइडेड बाई वी नॉट, ये टर्म तो ऐसे हो जाएगी। प्लस देखिए आपका पी नॉट वी नॉट इंटू टू वी नॉट करेंगे तो आपका ये टू पी नॉट ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा, दिस इज माई प्रेशर, ये क्या जाएगा मेरे यहाँ से प्रेशर आ जाएगा। ऑलराइट, यस दिस इज माई प्रेशर। अब ये प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर लीजिए। तो टेम्परेचर देखिए कितना हो जाएगा, प्रेस यहाँ से आपका वी बाई एन आर, ये टर्म तो कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री पी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट टाइम्स आपका वी के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा। तो इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए एक बार चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू पी नॉट वी डिवाइडेड बाई एन आर। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर एक ही वेरिएबल वेरी करेगा। ठीक है, पी नॉट वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आर वी नॉट, ये आएगा। ठीक है, और कौन सा वेरिएबल है, देखिए थ्री पी नॉट कॉन्स्टेंट है, थ्री पी नॉट बाई एन आर ये भी कॉन्स्टेंट है, पी नॉट कॉन्स्टेंट है, एन आर बाई वी नॉट ये भी कॉन्स्टेंट है। अब सिर्फ टेम्परेचर किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है, और आपको बताना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए अगेन क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट का यूज, डेल्टा टी बाय डेल्टा वी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बस देखिए इसको इस बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री पी नॉट बाई एन आर, ये तो कॉन्स्टेंट है, डेल्टा वी बाय डेल्टा वी करेंगे तो ये वन के इक्वल आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर वी नॉट, ये टर्म आपकी कॉन्स्टेंट है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू वी के इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए आप बच्चों क्या कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना वॉल्यूम आएगा, देखिए पी नॉट से बच्चा आपका यहाँ पर पी नॉट कैंसिल, एनआर से आपका एनआर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका
थ्री वी नॉट बाई टू के इक्वल, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, थ्री वी नॉट बाई टू के इक्वल। तो ये तो आपकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब ये वॉल्यूम देखिए आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, आपने ये इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको पुट करेंगे, तो सॉरी इस इक्वेशन में, यहाँ तो प्रेशर ही वेरिएबल है ना, तो ये ऐसी इक्वेशन नहीं, यहाँ पर आपने अ, अ, आप देखिए किसी भी टर्म पे इसको यहाँ पर से लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, किसी भी टर्म पे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए ना आपको, ठीक है। आपको यहाँ से मैक्सिमम चाहिए, आपने टेम्परेचर की कोई इक्वेशन यहाँ पर अभी फाइंड आउट नहीं की हुई है। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर देखिए इसी में लिख लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर देखिए, वी आपका आ गया, टेम्परेचर आपको चाहिए था। ये वाली इक्वेशन है ना, इसी पे लिख लीजिए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इसी पर पुट करेंगे वी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए वी ही वेरिएबल है ना, ठीक है। फिर इसमें पुट कर लेते हैं, देखिए बच्चों कितना होगा, थ्री पी नॉट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। टेम्परेचर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से टेम्परेचर हो जाएगा देखिए आपका थ्री पी नॉट बाई एन आर, ठीक है। वी कितना हो जाएगा यहाँ से, थ्री वी नॉट बाई टू के इक्वल, ठीक है। माइनस देखिए पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर वी नॉट, ये टर्म कांस्टेंट है, वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9/4 वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका एक वी नॉट से तो एक वी नॉट का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आपका थ्री इंटू थ्री करेंगे तो नाइन पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, टू एन आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए आपका यहाँ से नाइन पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई फोर एन आर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप देखिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9/2 माइनस 9/4 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 9/4 ही आएगा, 9/4 पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर के इक्वल, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए, 9/4 पी नॉट वी नॉट पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई फोर एन आर, ठीक है। तो ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ए में गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आंसर जो भी आना चाहिए ना, वो आपका वेरिएबल्स के टर्म में नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट के टर्म में आना चाहिए। जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं के टर्म में आपको आंसर लाना पड़ता है, तो दिस वुड बी द आंसर, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।